तो लेट्स कंटिन्यू। अब लास्ट क्लास में जो हमने किया था, तो उसमें दो चीजें हमारी रह गई हैं। अभी तक हमने क्या किया है, एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर पहले फोटो अपलोड अपलोड किया, यहाँ पे अपना नाम एडिट किया। हमने ये भी देखा कल कि जो भी हम करते हैं अपने कैनवा पर, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसमें स्पेसिंग और अलाइनमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाली, एजुकेशन बैकग्राउंड डाला। मैंने यहाँ भी आपको बता दिया कि ये एजुकेशन कैसे कैसे लिखनी है। ठीक है। उसके बाद स्किल्स हमें क्या क्या लिखनी है वो लिखा, लैंग्वेजेस लिखी। उसके बाद प्रोफाइल, ये प्रोफाइल और करियर ऑब्जेक्टिव हमने कैसे लिखा, मैंने आपको बताया था। साइलेंस, मैंने आपको बताया था कि आपको अपना पूरा एक नोट तैयार करना है जिसमें आप पूरा अपने बारे में लिखेंगे और उसे कोपायलट पे डालेंगे या चैट जीपीटी पे डालेंगे और फिर वो रिज्यूम बना के दे देगा, जैसे कल बनवाया भी था, है ना। तो वहीं पे फिर ये प्रोफाइल भी आ गया था, तो हमने कॉपी पेस्ट सीधा यहाँ पे कर दिया। फिर करियर ऑब्जेक्टिव भी कॉपी पेस्ट कर दिया। प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसने इसलिए ऐसे बता दिया क्योंकि हमने सारा बता रखा था कि हमने तरक्की स्मार्ट सेंटर में भी 4 महीने का कोर्स कर रखा है, तो उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हमें यहाँ पर दे दी। ठीक है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स अपलोड करना सीखा कि प्रोजेक्ट्स कैसे अपलोड करते हैं। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट टाइटल भी डाला, इंस्टीट्यूशन का नाम, रोल डाला अपना, और प्रोजेक्ट फोल्डर का लिंक कैसे लेके आए। अपने अकाउंट को लॉगिन किया गूगल ड्राइव पे, और गूगल ड्राइव पे पहले अपने सारे के सारे फोल्डर फोल्डर कह रहा हूँ प्रोजेक्ट अपलोड किए। और जब वो प्रोजेक्ट अपलोड हो गए तो उस फोल्डर का लिंक कॉपी किया। कॉपी करने से पहले रेस्ट्रिक्शन हटाई ताकि वो फोल्डर को कोई भी एक्सेस कर सके। फिर वो लिंक हमने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ये भी हमने चैट जीपीटी से कोपायलट से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है। तो अब लास्ट के दो सेक्शन रह गए हमारे, वर्क एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट। ठीक है। चलो, तो वर्क एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को देखते हैं अब कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो है ना, ये बॉक्स जो है ये ऊपर भाग रहा है, थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं। चलो, ये नीचे आ गया। अब थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, बस। अब वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। अब देखो, वर्क एक्सपीरियंस को मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैं वर्क एक्सपीरियंस पे लेके जा रहा हूँ अपना माउस, तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं सेलेक्ट हो रहा, बल्कि ये वाला बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है जिसमें ये लिखा है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह। ये बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, वर्क एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों एक जगह पे लिखे हुए हैं, है ना। आप कैनवा को नहीं पता भाई मैं किसे सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब अगर वर्क एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करना चाहो, मतलब दोनों में से वो वाला बॉक्स सेलेक्ट होता है जो बड़ा होता है। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस छोटे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, लेयर में जाएंगे, शो लेयर्स में जाएंगे। शो लेयर्स में गए, उसके बाद यहां पर देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस कहां पर है। ठीक है। ये रहा वर्क एक्सपीरियंस, ये हो गया सेलेक्ट। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस तो हो गया सेलेक्ट, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और नीचे वाला भी सॉरी, कंट्रोल को नहीं, शिफ्ट को होल्ड करना है। वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया, शिफ्ट को होल्ड किया, नीचे वाला भी कर लिया सेलेक्ट। ऊपर वाला हटा देंगे, नीचे वाला। ये एक काम करते हैं, पहले वर्क एक्सपीरियंस को नीचे कर लेते हैं। ये एक मिनट, ये अब भी वर्क एक्सपीरियंस के नीचे वाला जो बार है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी हम देखेंगे कि वो कौन सी लाइन है। वर्क एक्सपीरियंस तो हमें दिख गया, लेकिन ये वाली लाइन कौन सी है? ये रही लाइन वो। और वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया सेलेक्ट, ये आ गई लाइन। इसमें ज्यादातर यही दिक्कत आती है कभी कभी, जब बहुत सारे यहाँ पर वो हो जाते। एक काम करते हैं अभी, कहाँ गई वो लाइन? ये रही, कंट्रोल। चलो, वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया सेलेक्ट और लाइन भी हो गई।
कैसे किया? पहले वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, कंट्रोल को होल्ड किया और लाइन पे क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब ये भी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को होल्ड रखेंगे। अब इतना सारा सब कुछ सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा झंझटबाजी है, तो क्या करो, अब भी इसमें दिक्कत आ रही है। एक काम करते हैं, पहले ये वाला सारा का सारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट होल्ड करके ये वाला भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे पहले नीचे लेके आ जाओ। ये नीचे लिया है, अब वर्क एक्सपीरियंस को सेपरेटली नीचे लेके आ जाओ। पहले ये लाइन सेलेक्ट करी, ये भी नीचे लेके आ गए। अब वर्क एक्सपीरियंस को अलग से नीचे लेके आ जाएंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, शो लेयर्स में जाएंगे और वर्क एक्सपीरियंस, ये रहा वर्क एक्सपीरियंस। अब इसे नीचे लेके आ जाएंगे। चलो, ये भी नीचे आ गया। थोड़ा सा और नीचे लाएंगे ताकि स्पेसिंग बिल्कुल सेम रहे। चलो, स्पेसिंग सेम हो गई क्योंकि नंबर आ गए वहां पर। ये देखो नंबर आ गए, तो मतलब स्पेसिंग अब सेम है, लाइन के ऊपर भी लाइन के नीचे भी। चलो, वर्क एक्सपीरियंस के नीचे यहाँ पे ये वाला वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन उन्हें ही रखना है जिनका पहले कोई वर्क एक्सपीरियंस है। जिनका पहले का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर, जैसे मैं अपना बता देता हूँ और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पे डालता हूँ। कहाँ गया वो रिज्यूमे वाली चैट? ये रहा। तो इस रिज्यूमे वाली चैट में यहाँ पर ये भी डाल देता हूं मैं कि आई आल्सो वर्क, आई वर्क इन। अभी ये जो मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ ना बार बार प्रॉम्प्ट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेपरेटली, क्योंकि मैंने वो इतना सा डाला था अपने बारे में, ना अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस बताया, तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने बारे में लिखेंगे और उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस भी बता देंगे कि मैंने यहाँ काम किया, तो वो जो रिज्यूमे बना के दिया था ना एमएस, आ गया ये रहा रिज्यूमे। ये जो रिज्यूमे बना के दिया था चैट जीपीटी ने आपका, इसमें वो एक हेडिंग वर्क एक्सपीरियंस की भी डालेगा, ठीक है। मैंने बता नहीं रखा था इसलिए मुझे सेपरेटली डालनी पड़ रही है। ओके, तो इसलिए आपको, जैसे मैंने कल कहा था उसी बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि आपको जो लिखना है अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट वगैरह, हर एक डिटेल अपने बारे में लिखनी है। तब जाके वो प्रॉम्प्ट डालनी है चैट जीपीटी पे कि क्रिएट माय प्रोफेशनल रिज्यूमे, दीज आर माय डिटेल्स, ठीक है। ओके, वो डिटेल्स आप देख लेना। सॉरी, प्रॉम्प्ट जो मैंने डाली थी, वो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो जब आपके पास आएगी। तो आई वर्क इन जस्ट डायल फ्रॉम मार्च 2014, सॉरी 2017 टू May 2017, T18, Tech Mahindra from October 2019 to January 2020, and कुछ भी डाल देंगे अभी करंटली अगर वर्किंग है, एंड करंटली वर्किंग इन तरक्की स्मार्ट सेंटर फ्रॉम अक्टूबर 2024। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया।
आगे मैं लिख दूंगा, शिफ्ट एंटर करके नीचे लिखूंगा, गिव माई वर्क एक्सपीरियंस एज वेल सेपरेटली, वरना वो फिर से पूरा रिज्यूमे लिख देगा। तो ये आ गया, हेयर योर प्रोफेशनल रिटर्न वर्क एक्सपीरियंस। अब मैंने ये जो लिखा है गिव माई वर्क एक्सपीरियंस एज वेल, उसके आगे सेपरेटली इसलिए लिखा ताकि सिर्फ अभी ये वर्क एक्सपीरियंस लिख के दे दे, वरना ऐसे ही लिख देता ना, सेपरेटली नहीं लिखता तो फिर से पूरा रिज्यूमे लिखता दोबारा। ठीक है ना, तो इसलिए बताना जरूरी है। तो ये वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया। चलो, तो चलते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर एक कमी मैंने छोड़ दी, तो अब मुझे दोबारा डालनी पड़ेगी प्रॉम्प्ट। यहां पर आपको रोल भी मेंशन करना है, एज सेल्स एग्जीक्यूटिव, टैग महिंद्रा में एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, एज एज करके बस अपनी पोजीशन डालनी है, एज जनरेटिव एआई एक्सपर्ट। अब दोबारा सेंड कर दूंगा, तो अब वर्क एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन थोड़ा सा इनहांस होके, जिसमें आपका रोल भी लिखा होगा कि आपने किस कंपनी में काम किया, किस रोल पे काम किया, कब से कब तक काम किया, और क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ठीक है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो, तो कॉपी करता हूं इसे, और सबसे पहले मुझे डालना है कंपनी नेम। तो कंपनी नेम लिया मैंने, तरक्की स्मार्ट सेंटर, और यहां पर इसकी जगह मैंने कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन लेता हूं ऊपर से, और यहां पर डाल लिया पोजीशन। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखना है कब से कब तक, अगर प्रेजेंट तक काम कर रहे हो तो जैसे 2024 से प्रेजेंट। ठीक है, और यहां पर डालनी है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये आ रही है। अब देखो, इसके लिए भी थोड़ी अकल चाहिए, ये नहीं कि आपने बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें पहले कंपनी नेम था, बाद में आपका रोल था। यहां पर पहले रोल आ रहा है, फिर कंपनी नेम आ रहा है। तो ऐसे नहीं उसकी जगह पर वो उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। पहले मैंने नीचे से कंपनी नेम उठाया और यहां पर ऊपर पेस्ट किया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना कि ये कॉपी पेस्ट मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आगे लिखा हुआ है ये ऑलरेडी। ठीक है ना, बस इसे एडिट कर देना है। उसके बाद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसे पेस्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं ये बुलेट पॉइंट्स में ये लिखूंगा तो कोई भी समझ जाएगा कि ये की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही है। उसकी अलग से हेडिंग डालने की क्या जरूरत है कि की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। ये जो बुलेट पॉइंट्स में होती है की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही होती है। क्लियर? चलो, अभी यहां पर थोड़ा कंट्रोल जेड करके नीचे वाला हटाता हूं, क्योंकि इन सबको मैं हटा देता हूं या नीचे कर देता हूं, बाद में इनको ऊपर लेके आ जाऊंगा। चलो, थोड़ा सा नीचे कर दिया, अब जाके इसे कंट्रोल वी करूंगा यहां से। ठीक है, अब मेरी दूसरी पोजीशन आनी है यहाँ पे। दूसरी पोजीशन यहाँ पे डालूंगा मैं। अच्छा, अचीवमेंट्स रह गया है, तो अचीवमेंट्स भी कर देना। वैसे अचीवमेंट लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ। ठीक है ना, बस की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही बहुत है। उसके बाद यहां पर, यहां से मैंने, सॉरी, यहां पे मुझे कंपनी नेम कॉपी करना है, यहां पर डाल देना कंपनी नेम। फिर रोल कॉपी कॉपी करना है ऊपर से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और फिर उसके बाद क्या कॉपी करना है, क्या करना है अब, ध्यान नहीं दे रहे।
कंपनी नेम डाल दिया, रोल डाल दिया, अब क्या डालना है? की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी ये रही, कॉपी किया और यहां पर मैंने कर दिया पेस्ट। चलो अब थोड़ा सा इसे ऊपर लेके चलते हैं। ये आ गया ऊपर, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, बस काफी है इतना। अब ये जो पॉइंट्स है ये अलग अलग आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट ऊपर आ रहा है, हालांकि इस कंपनी के सामने आना चाहिए था ना। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और हल्के हल्के से नीचे लेके आऊंगा। ये आ गया, ठीक है। और इस वाले की जरूरत नहीं है, ये वाले पॉइंट की। तो इस पे डिलीट दबा दो, ठीक है। और ये लाइन जो है ये थोड़ी सी बड़ी है, इसे छोटा कर दूंगा लाइन को। ये मैंने यहाँ कर दिया, अच्छा, ठीक है। अब आए थे रेफरेंस पे। रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस में हम वो डालते हैं कि आप किसके रेफरेंस से यहाँ पर आए हो, ठीक है ना। तो इसको अलग से हेडिंग में डालने की जरूरत नहीं है। कई बार हम ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे हमने प्रिंट आउट निकाला अपने रिज्यूमे का और उसके कॉर्नर पे लिख दिया उसका नाम और नंबर, बस इतना काफी रहता है, उसकी भी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया है मेरा, रेफरेंस हटा देते हैं। और इसकी जगह में एक चीज रह गई है मेरी, क्या? वर्क एक्सपीरियंस हो गया, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट के लिए दोबारा जाते हैं वहां पर, चैट जीपीटी पर क्या इंटरेस्ट निकाले थे इसने मेरे। तो ये रहा इंटरेस्ट। तो इस हेडिंग को कॉपी किया, कंट्रोल सी। अब ये इंटरेस्ट तभी सही लिखेगा जब आपने अपने बारे में बता रखा होगा। ऐसे थोड़ा ना कुछ भी लिख देगा आपकी हॉबी को, है ना। हाँ, सब कुछ बताना है अपने बारे में, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे वो जो मैंने बताया था ना कल, नोट्स में अपने बारे में लिखना है। बिल्कुल ऐसे एक एक डिटेल लिखनी है कि चैट जीपीटी को पूरा पता लग जाए आपका बिहेवियर कैसा है, ऐसा बिल्कुल आपको जान जाए। तब जाके वो आपका रिज्यूमे एकदम बढ़िया सारी हेडिंग के साथ बनाएगा। ओके, चलो। तो मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पर, ये इंटरेस्ट एंड हॉबीज को कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहां पर आता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। और ये इतनी सारी हेडिंग नहीं चाहिए यहाँ पर, इनको डिलीट कर देता हूं मैं। और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं और एक ये वाला सेक्शन डुप्लीकेट बनाता हूं, ये नीचे लेके आता हूं। और यहां पर कंट्रोल ए, बैक स्पेस, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहां पर जो है ना ये आइकन्स हटा देना, क्योंकि ये आइकन्स थोड़े अनप्रोफेशनल लगते हैं आपके रिज्यूमे में। आइकन्स की जगह आप बुलेट पॉइंट्स डाल देना। चलो, कंट्रोल ए, बुलेट पॉइंट्स यहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, क्लियर इसमें? एनी डाउट? अब देखो यहां पर हमारी सारी हेडिंग तो हुई कंप्लीट। अब एक बार मैं देख लेता हूँ, वर्क एक्सपीरियंस रह गया था आपका, वो भी हो गया है। इंटरेस्ट रह गया था, वो भी हो गया है। अब एक सैंपल रिज्यूमे है मेरे पास, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ वहां पर, जस्ट अ मिनट। स्किल्स, कॉन्टैक्ट, हॉबीज, लैंग्वेजेस, पर्सनल डिटेल, हाँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स, लैंग्वेज, बस एक लास्ट आपकी चीज रह गई है, वो है आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन लाना है। तो पर्सनल डिटेल वाला अभी लाएंगे, लेकिन यहां पर एक कमी दिख रही है, वो क्या? कि ये वाला स्पेस एम्प्टी है। तो थोड़ा सा इसे ऊपर लेके आते हैं, इसको सेलेक्ट किया, ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। अब अलाइनमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर ऐसे नहीं, कोई भी नंबर आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। अभी देखो ये 0.2 आ रहा है, तो मैं क्या छोड़ दूंगा? नहीं।
क्योंकि 0.2 जो है लाइन और लाइन के नीचे वाले कंटेंट की स्पेसिंग है। मुझे ये 0.4 आएगा ना तब रुकना है, क्योंकि 0.4 जो है वो सेक्शंस के बीच की स्पेसिंग है। तो मेरा ये नया सेक्शन आ रहा है, तो ऊपर वाले सेक्शन से कितना दूर होना चाहिए? 0.2 नहीं बल्कि 0.4। तो जैसे ही 0.2 आएगा मैं नहीं रुकूंगा, नीचे जाऊंगा, 0.4 आया मैं छोड़ दूं। क्लियर? तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये नहीं नंबर आया तो छोड़ दिया। अब थोड़ा सा इसे अलाइन भी कर देता हूं, और अब इसके बाद का थोड़ा सा डिलीट, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, क्या इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, इसे नीचे ले आया। ठीक है, अब यहां पे एक्सेल तक, सॉरी वर्ड तक छोड़ता हूं, उसके बाद का कंट्रोल शिफ्ट एंड करता हूं और डिलीट कर देता हूं। ये यहां तक आ गया, और यहां पर एक्सेल से पहले पहले का डिलीट कर देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट होम बैक स्पेस, तो ये आ गया वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। क्लियर? और थोड़ा सा इसे अलाइन कर देंगे इसके नीचे, इसके बराबर में। तो नीचे लेके जाएंगे जब तक ये लाइन आ जाएगी। ये लाइन आ गई, देखो, बस ये हो गया लाइन। ठीक है, क्लियर? सबको डाउट क्लियर? अब थोड़ा सा इसे ऊपर ले आएंगे इन सबको, तो यहां पर भी 0.4 की स्पेसिंग मुझे छोड़नी है। होपफुली यहां पर दिख जाए 0.4 नंबर, नहीं दिखेगा तो फिर वही हम 0.1 आ रहा है ये टूल। अब नेक्स्ट पेज पे जो है ना, अलाइनमेंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इस पेज पे कोई भी स्पेसिंग नहीं है। तो इसलिए आपको वही वाला कल वाला तरीका अपनाना पड़ेगा मेरी तरीके से, कि शेप लेके आओ, इन दोनों के बीच में एक शेप बनाओ, उसको नीचे लेके आओ और उससे मेजर कर लो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूं इसे। चलो, अब लास्ट वाला सेक्शन यहां पर मैं डाल देता हूं। अच्छा देखो, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर जो भी मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये साथ में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये नीचे ही रह गए। कंट्रोल Z करना पड़ेगा अब दोबारा। चलो, अब सब सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हो गया सब सेलेक्ट, अब इसे ऊपर लेके जाए। अब भी नहीं हुआ, नहीं हो गया है वो जो है पुराने वाले जो लिखी हुई है ना डेट्स, उनकी डेट्स लिखी हुई है। तो इसे अभी डिलीट कर लेंगे, फिलहाल इसे ऊपर लेके आते हैं, या पहले कर ही देते हैं डिलीट। तो अब ये जो है दो चीजें ओवरलैप हो रही हैं, तो छोटा वाला सेलेक्ट होगा नहीं, हमेशा बड़ा वाला होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ जाना है शो लेयर्स में, शो लेयर्स में जाएंगे, और अब देखेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा, हो गया सेलेक्ट, डिलीट कर दिया। उसके बाद ये वाला कहाँ है, ये रहा, सेलेक्ट हुआ, डिलीट कर दिया। ठीक है, चलो इसे हटा दो। अब इसे ऊपर लेके आ जाएंगे सब। चलो, उसके बाद अब लास्ट वाला मेरा सेक्शन है, जो उसका नाम है पर्सनल डिटेल्स, वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। चलो, तो इस सेक्शन की हेडिंग डालता हूं मैं पर्सनल डिटेल्स। और यहां पर जो डिटेल्स लिखनी है वो कुछ इस तरीके से लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी और रिलीजन। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन और मैरिड स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ। ये चैट जीपीटी से डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपको ऑब्वियसली खुद ही पता हो। कुछ कह रहे थे? हाँ, जेंडर, नेशनैलिटी और मैरिटल स्टेटस
रिलीजन और क्या, हाँ डालना होता है, फादर्स नेम। अब इन सबको जो है ना बोल्ड कर देना, बोल्ड, यहां से गए, बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो गए, ठीक है। और अब आगे लिख देना, या ये जो बोल्ड है ना, ये, एक मिनट, हाँ सही है। तो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे यहाँ पर, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और ये भी साथ में बोल्ड हो गया है, तो इसका बोल्ड हटा देंगे, इसका भी बोल्ड हटा देंगे। हाँ ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे, यहाँ से बोल्ड भी हटा देंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो अब एक बार रिज्यूमे को देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो तो पहले देखेंगे, कोई गड़बड़ ना रहे इसमें। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, अब ये मुझे थोड़ा सा ऊपर लग रहा है और थोड़ा छोटा भी लग रहा है, क्या नहीं डाल सकते? अंडर ग्रेजुएट नहीं, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वगैरह कुछ नहीं डालना, अपनी स्किल डालनी है, आपने किस स्किल के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। कोई डिजिटल मार्केटर है तो डिजिटल मार्केटर डालेगा, कोई जनरेटिव एआई एक्सपर्ट है वो डालेगा, या फिर यहाँ पे अगर आप करंटली वर्किंग हो तो वहां की पोजीशन डाल दोगे, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह वगैरह, ठीक है। साइलेंस मेंटेन करो यार, हाँ क्या करो, हाँ डेजिग्नेशन या पोजीशन, ठीक है। अब मुझे इसका ये नाम जो है ना थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये 27 से 32, और ये भी 32, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नहीं, और ये देखो एक बात इसमें ध्यान दे, देखो ये जो है इधर की तरफ आ रहा है, ये अलाइनमेंट में नहीं है, पूरा जो कंटेंट है ना, तो इसे अलाइन करेंगे, लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे जब तक वो लाइन ना आ जाए, देखो आ गई तो अलाइन हो गया, क्लियर, दिख रही है। उसके बाद प्रोफाइल, इसे एक बार खुद भी पढ़ लेना, ये नहीं कि उसने बना दिया तो कॉपी पेस्ट कर दिया सीधा, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, ओके, सारे आ गए। वर्क एक्सपीरियंस, प्रेजेंट, और यहाँ पे देखो इसकी डेट रह गई है सामने, है ना, तो इसीलिए लास्ट में एक बार चेक कर लो तो सही रहता है। अब इसको लेके आएंगे, ये जो है ऊपर वाली डेट के राइट अलाइंड होनी चाहिए, राइट अलाइंड हो गई, और इसके सेंटर अलाइंड होनी चाहिए, जो कंपनी नेम लिखा है, तो कंपनी नेम के सेंटर अलाइंड आ रही है देखो, और ऊपर वाली डेट के राइट अलाइंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप छोड़ दो, अब तो यहाँ पे कब से कब तक काम किया है वो लिख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो काम किया होता है वो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 2018, ठीक है, जैसे मैंने जस्ट डायल में काम किया था मार्च में, एक महीने में छोड़ दिया था, है, चलिए तो छोड़ दिया था, मार्च में ज्वाइन किया, अप्रैल में छोड़ दिया, हाँ सब
है क्या होते हैं? हाँ, कस्टमर। सही है, वहां पे वर्क प्रेशर बहुत था। अरे ये स्कूल है? नहीं, कोई भी नहीं था। टास्क भी नहीं था, प्रेशर भी नहीं था। 17 दिन तो फ्री की सैलरी उठाई थी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। लेकिन जो है ना, उसके बाद जब काम आया तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, काम ऐसा था, मन नहीं करता था। सैलरी है? सैलरी 2018 की बात है, उस पर सैलरी थी मेरी शायद 17, 17, 18 थी। ठीक है। फिर नोएडा भी जाना पड़ता था, छोड़। अरे ये तो टेक महिंद्रा है ना। हाँ, टेक महिंद्रा में काम किया था मैंने 2019 से 2019। अब देखो, ऐसे कभी कभी ईयर आता है सेम, तो यहाँ पे सामने क्या लिख दो, मंथ भी लिख दो, ठीक है ना। तो मैंने ज्वाइन किया था जैसे अक्टूबर 2019, और मैंने क्विट करा था 1 जनवरी, जनवरी 2020। चलो, ऐसे लिख दिया। क्लियर? वहां पे चैट में था। तो ये हो गया इंटरेस्ट एंड हॉबीज। इसे भी देख लेना, पता लगा। इंटरेस्ट एंड हॉबी जो लिखी हुई है वो आपको पता भी नहीं आती है या नहीं, आप पता भी नहीं कि ये, अच्छा ये मेरी हॉबीज है। ठीक है ना, तो इसे भी एक बार देख लेना। पर्सनल डिटेल सही है। अब लेस इस वाले पैनल को देखते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल एक बार ध्यान से देख लेना। ईमेल आईडी सही है। एड्रेस, एजुकेशन मेरा हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन भी बता दिया मैंने कैसे करना है। स्किल्स और लैंग्वेजेस। ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा रिज्यूमे तैयार, 2 पेजेस का। नहीं, लैंग्वेज जो लेस इंपॉर्टेंट डिटेल है वो सबसे नीचे लिख। जैसे कि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ना ये है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स, करियर और ये वाली। तो लैंग्वेज इस वजह से ऊपर नहीं लिखेंगे कि ये पूरी आ जाए और नीचे आ जाए, नहीं। बल्कि स्किल्स आपको सबसे यहाँ पे ऊपर लिखनी चाहिए, एजुकेशन के। लेस इंपॉर्टेंट डिटेल है जैसे कि लैंग्वेजेस हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, और आपका ये पर्सनल डिटेल, ये बहुत ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट डिटेल है। ना भी हो ना रिज्यूमे पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सबसे नीचे लिखते हैं। ठीक है। लोकेशन डाली जरूरी होती है। लोकेशन कौन कहाँ डाला है जीपीएस? ये हाँ, एड्रेस, एड्रेस डालना जरूरी रहता है। लोकेशन कहाँ है? एड्रेस है वो। हाँ हाँ, ये जरूरी रहता है, आइकन्स वगैरह। आइकन्स कहते हैं। एमएस वर्ड नहीं पढ़ा क्या तुमने ठीक से? क्लियर? अब बारी है इसको डाउनलोड करने की। तो डाउनलोड कैसे करेंगे आपको? दोनों फॉर्मेट में करना है। पीएनजी फॉर्मेट में भी करना है और पीडीएफ फॉर्मेट में भी करना है। तो ध्यान से देखो आप। मुझे इसको डाउनलोड करना है सबसे पहले ना। ये जो है ना, डाउनलोड करने से पहले इसका रीनेम कर देना फाइल को, वरना ये इसी नाम से डाउनलोड होगा, ब्लू सिंपल प्रोफेशनल सीवी रिज्यूमे। तो कहीं खो हो गया फोल्डर में, पता भी लगेगा कहाँ है तुम्हारा रिज्यूमे। तो मैंने अपना नाम डाल दिया, आके खान रिज्यूमे। ठीक है। एंटर किया, रीनेम हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। ठीक है। चलो, अब मुझे इसे करना है डाउनलोड। तो शेयर के बटन पे क्लिक करूंगा। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस उसमें करना है आपको, दो दो फॉर्मेट में करना है। सबसे पहले पीएनजी, पीएनजी में डाउनलोड किया, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दूसरी बार डाउनलोड करना है, पहले ये डाउनलोड हो गए। चलो, ये हो गया डाउनलोड। फिर दोबारा जाना है यहाँ पर, डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर पीडीएफ प्रिंट। ठीक है, पीडीएफ प्रिंट, और डाउनलोड कर लेना है, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं डाउनलोड हुआ है हमारा रिज्यूमे कहाँ पर आया है।
तो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर में डाउनलोड्स में आएगा। ठीक है, चलो ये हम फाइल एक्सप्लोरर में आ गए। तो देखो पीडीएफ तो आ रहा है लेकिन फोटो कहीं नहीं दिख रहा, पीएनजी फॉर्मेट। तो ये जो जिप फाइल आ रही है ना, इसमें है फोटो। जब आप कैनवा से एक से ज्यादा इमेजेस डाउनलोड करते हो ना, तो मैंने आपको एक बार बताया होगा जब कोर्स स्टार्ट हुआ होगा, तो जिप फाइल क्या होती है, एक्सट्रैक्ट करना वगैरह। नहीं याद आ रहा हो तुमको इसमें, तो एक से ज्यादा जो होती है तो वो उसे जिप करके देता है। ठीक है ना, तो इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, देखो इस पे क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। चलो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ये आ गया। रिफ्रेश करता हूँ, ये ऊपर आ गया। चलो ऊपर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब इस जिप फाइल की जरूरत नहीं है, चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो मत रखो। तो ये आ रहे हैं देखो मेरे पीएनजी, ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गए, ये फोल्डर में आए, देखता हूँ मैं इसे। चलो ये आ रहे हैं, इसे जूम करते हैं एक बार और इस पे क्लिक करते हैं। तो ये आ रहा है मेरा, और दूसरी इमेज आ रही है मेरी ये। ठीक है, चलो अब दोबारा फाइल एक्सप्लोरर पे चलते हैं। वो तो देख लिया हमने फोटो। अब पीडीएफ देखते हैं, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए आपको पीडीएफ ही चाहिए। तो ये रहा मेरा पीडीएफ, इस पे डबल क्लिक करते हैं। तो ये पीडीएफ जो आप खुलेगा, आपके ब्राउजर पे खुलेगा। वहां पर गए, शेयर पे। तो ये देखो, ये आ रहा है मेरा पूरा रिज्यूम। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर जानने की है, वो क्या, कि आपने वो जो प्रोजेक्ट का लिंक डाला था, रिज्यूम, उसमें लिंक इंसर्ट भी कर दो। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो है अपना प्रोजेक्ट जो है ना, हार्ड कॉपी में ही सेंड कर रहे हो रिक्रूटर को। कभी कभी सॉफ्ट कॉपी भी सेंड करते हैं। ठीक है ना, जैसे ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी कभी कभी सेंड करना पड़ता है। तो जब सॉफ्ट कॉपी में सेंड करोगे तो वो अपने ब्राउजर वगैरह में खोल के देखेगा। तो वहां पे फिर वो ना क्लिक भी कर सकता है प्रोजेक्ट के लिंक पर। ठीक है ना, अगर हार्ड कॉपी होगी फिर तो उसे पूरा देख के लिखना पड़ेगा लिंक मोबाइल में, फिर देखेगा आपके प्रोजेक्ट। लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी होगी तो सीधा लिंक पे क्लिक करके आपके प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएगा। तो एक बार क्या करते हैं, वहीं चलते हैं और उसमें लिंक इंसर्ट करना सीखते हैं। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट, ये रहा। तो यहां पर आप क्या करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया ये। अब यहीं पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लो और लिंक पे क्लिक करो, और यहां पर वो कंट्रोल वी कर दो और डन कर दो। लिंक आ गया। ठीक है, अब यहां पर अंडरलाइन जो आया ना, वो हटा देना। क्योंकि लिंक जब भी डालते हैं ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ जाती है। ठीक है, चलो अब डाउनलोड करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। वो वाली डिलीट कर देता हूं क्योंकि उसमें लिंक इंसर्टेड नहीं है। तो शेयर पे जाऊंगा अब मैं, और डाउनलोड और पीडीएफ प्रिंट। लिंक हमेशा पीडीएफ में काम करेगा, फोटो में काम नहीं करता लिंक। चलो डाउनलोड हो गया। चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, नया वाला रिज्यूमे जो डाउनलोड हुआ है, अब देखते हैं वहां पे लिंक आया कि नहीं। उसे ओपन करके देखेंगे एक बार। ये आ गया है, इसे ओपन करते हैं। ब्राउजर पे आए, तो देखो ये मेरा रिज्यूमे है। और देखो जैसे ही मैं यहां पर आता हूं, तो देखो ये आइकन आ गया क्लिक करने का, है ना। तो मैं इस पे क्लिक करके, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो देखो मेरे प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे। ठीक है, क्लियर, बढ़िया है ना। तो इसलिए आप लिंक को इस तरीके से इंसर्ट करना मत भूलिएगा। हाँ हाँ, सारे जरूरी है। जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो डालोगे, तभी तो रिक्रूटर इंप्रेस होगा, तभी तो 25-27 हजार की जॉब लगेगी तुम्हारी। आप ये तो बन जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें कोई डाउट आप लोगों को, रिव्यू में बाई चांस नहीं डाली तो नहीं डाली भाई, तुम्हारा नुकसान है। ठीक है, डालो ना। रिज्यूमे बनाओ, ऐसे तोड़ना, और रिज्यूमे बनाना एक दिन में तोड़ना हो जाता है, 2-3 दिन लो, आराम से बनाओ रिज्यूमे तसल्ली से। वीडियो जो है इसे बार बार देखो। हाँ हाँ, ये शेयर कर दूंगा।
और कल वाली और आज वाली रिकॉर्डेड वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उसे देख लेना, और उसी में प्रॉम्प्ट है वो ध्यान से देख लेना। और ये बात ध्यान रखना, मैंने जो प्रॉम्प्ट बार बार डाली है कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले आज घर पे जाके तसल्ली से अपने बारे में पूरा लिखना है। 2 घंटे 3 घंटे तसल्ली से जोन में बैठ के, फोकस फोकस जोन में बैठ के लिखना अपने बारे में, ठीक है ना? एक एक डिटेल, कुछ भी भूलना नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद उससे प्रॉम्प्ट डालना जो मैंने कल बताई थी आपको कि क्रिएट माय प्रोफेशनल रिज्यूमे, दीज आर माय डिटेल्स। ओके, चलो।